हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं और वो है जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके निरूपण की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है तो वो हम देखेंगे आज। और इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है या आधे नंबर का पूछा जाएगा कि दिया गया सेल है इसका निरूपण कीजिए। तो किस प्रकार से हम निरूपित करेंगे किसी सेल को। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण किस प्रकार से इसका निरूपण किया जाएगा। तो विद्युत रासायनिक सेल का अगर हमें निरूपण करना हो तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास में क्या था कि एक सेल था कुछ इस प्रकार का, और ये एक सेल ये। तो हम बार बार तो ये सेल बना नहीं पाएंगे, और हमें अगर मैथमेटिकल रूप में अगर इसको लिखना हो तो हम किस प्रकार से इसको लिखेंगे वो देखना है हमें, है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड था और ये एनोड जिंक की रोड थी। और ये हमारा क्या था, ये हमारा था कैथोड। ये कैथोड था और ये कॉपर की रोड थी, कॉपर रोड। थोड़ा सा चल नहीं रहा मार्कर। कॉपर रोड, है ना। तो ये हमारी कॉपर की रोड थी, कैथोड था और कॉपर की रोड। इसे भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोड, है ना। इस प्रकार से ये हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया है, और इनको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ रखा था, तो वो कंडक्टिंग वायर से हम जोड़ देते हैं। कि इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। एक इसके साथ में लवण सेतु भी था, तो लवण सेतु को भी जोड़ देते हैं हम, और ये इसमें लवण सेतु। देखिएगा, अगर किसी भी सेल को निरूपित करना है तो उसमें सबसे पहले हमें इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है तो वो देखते हैं। तो एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड से, जिंक है वो सॉल्यूशन में घुल रहा है और ये बना रहा है Zn+2 एक्वस, और साथ में क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करें कैथोड की, तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है। तो कैथोड पर क्या हो रहा है, Cu+2 आयन है एक्वस फॉर्म में, और वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और ये क्या बना रहा है, Cu सॉलिड बना रहा है। देखिएगा कि आपको सभी को पता चल गया होगा कि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर हम इसकी कंप्लीट रिएक्शन की बात करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, संपूर्ण अभिक्रिया, कंप्लीट रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स हो रही है क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ में हो रहा है यहां पर इस कंटेनर में। तो ये क्या हो गया, Zn सॉलिड और Cu+2 एक साइड में आ गया, और यहां पर ये रिएक्शन में बन जाएगा Zn+2 एक्वस और साथ में Cu सॉलिड। ये बन गया है, ये हमारी एक कंप्लीट रिएक्शन आ चुकी है।
लेकिन हमें इस सेल का निरूपण इस प्रकार से नहीं करना है, हमें मैथमेटिकल रूप में लिखना है इसको। तो किस प्रकार से लिखेंगे वो देखते हैं। तो कहीं भी अगर आपको सेल के निरूपण की बात करता है तो जब भी इलेक्ट्रोड की बात करेगा तो कहीं इलेक्ट्रोड दे रखा है, अगर दो चीजों का जिसकी भी इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रोड को तो हम किससे डिनोट करेंगे, कहीं भी इलेक्ट्रोड दे रखा है तो इसको एक सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। और अगर हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में लवण सेतु आ रहा है, सोल्ट ब्रिज आ रहा है, ये वाला सोल्ट ब्रिज, अगर लवण सेतु आ रहा है तो इसे हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं। किससे? एक पाइप है ना, पाइप बन रही है कुछ इस प्रकार से, इसको क्या कर दो, सीधा कर दो ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, ये डबल लाइन से, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सोल्ट ब्रिज कहलाता है। अब हमें इसका निरूपण करना है तो किस प्रकार से करेंगे, अगर सेल का निरूपण करना है तो लेफ्ट साइड में देखिएगा, अगर इतने का निरूपण करना है तो किस प्रकार से करेंगे हम, अगर एनोड की बात करते हैं उतने का निरूपण करना है एनोड साइड के लिए, 8 एनोड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 8 एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक है और Zn+2 आयन, मतलब कि जिंक है वो ZnSO4 सॉल्यूशन में आ रहा है। अभी हमने सोल्ट ब्रिज का काम में नहीं लिया है, केवल हमारे पास में एक रोड है और एक सॉल्यूशन दे रखा है, तो यही लिखेंगे कि हमारा जिंक है और ये सॉलिड फॉर्म में था, क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है Zn+2 के रूप में, तो यहां पर एक रोड लगा देंगे, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इस साइड में लेफ्ट साइड में एक ही इलेक्ट्रोड है, तो ये इलेक्ट्रोड लगा दिया और Zn+2 ये बन गया। तो ये तो हाफ सेल का निरूपण हुआ कि आधा सेल बन गया। अब इस आधे सेल का निरूपण और कर देते हैं इधर वाले का, तो अगर हम एक कैथोड की बात करें तो कैथोड पर क्या होगा, देखिएगा कैथोड पर यही कि एक इलेक्ट्रोड है और सोल्ट ब्रिज कहीं काम में नहीं आ रहा, Cu+2 है और ये Cu में चेंज हो रहा है, तो Cu+2 एक्वस से ये बना रहा है, सॉलिड में जा रहा है Cu में, तो ये हमारे पास में दो प्रकार का निरूपण हो गया है। लेकिन अगर हमें एक कंप्लीट रिएक्शन का इसका निरूपण करना है Zn+Cu+2 एक्वस से Zn+2 और Cu सॉलिड में, तो आप क्या करोगे निरूपण करने के लिए, आपको जो लेफ्ट साइड वाले हैं उनको लेफ्ट साइड में रखना है और राइट साइड वाला है उसको राइट साइड में रखना है। तो लेफ्ट में हमारा क्या है, जिंक है, और राइट साइड में क्या है हमारा, ये है, तो लेफ्ट में एनोड है और राइट में क्या है, कैथोड है ना। तो लेफ्ट वाले, पहले लेफ्ट वाले को लिख लोगे, तो लेफ्ट में क्या है, ये लेफ्ट में आया था, ये लेफ्ट साइड वाला था, और ये हमारा क्या था, राइट साइड वाला। हमने लेफ्ट और राइट को रख लिया है, और लेफ्ट और राइट को, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में रख दो, राइट वाले को राइट में लिख देते हैं। तो ये लेफ्ट वाला साइड जिंक और ये इसका एनोड और Zn+2, इनकी फॉर्म भी साथ में बता दीजिए, ये और ये लेफ्ट साइड में था और ये राइट वाला राइट में लिख देते हैं। तो राइट वाला ये है Cu+2 एक्वस से, और ये Cu सॉलिड में। अब क्या करते हैं, इनके बीच में एक, देखिएगा इन दोनों लेफ्ट और राइट को हमने एक साथ में रखा है, जब इन दोनों को जोड़ना है तो लवण सेतु से जोड़ते हैं, और लवण सेतु इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, लवण सेतु लगा दीजिए बीच में, क्या आएगा, ये इस प्रकार के डंडे आ जाएंगे, तो ये डंडे आ गए दो, तो ये हमारा सोल्ट ब्रिज। तो यहां पर अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं तो ये तो हमारा क्या रहा, सोल्ट ब्रिज आ गया। ये हमारा इलेक्ट्रोड आ गया, ये भी हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रोड आ गया। ये मतलब एनोड की साइड में, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, एनोडिक साइड, एनोडिक साइड, और ये कैथोड की साइड में, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कैथोडिक साइड। इस प्रकार से हमारे पास में ये बन जाता है। तो ये हमारा एक सेल का निरूपण हो गया। तो
आपको इस प्रकार से दिया जाता है। तो इसके साथ में आप मोलरता भी, इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी लिखोगे। जैसे अगर हम जिंक Zn+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, जैसे 1 मोलर, तो ये 1 मोलर लिख दोगे, इसकी 1 मोलर दे रखी है और 1 मोलर लिख दोगे, इसकी 2 मोलर है तो आप क्या लिख दोगे, 2 मोलर लिख दोगे। इसके अंदर हम कहीं भी ये नहीं दर्शाते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, ये नहीं दर्शाएंगे, कहीं भी इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं करेंगे। बस जो चीजें हैं, जिसका एनोड लिया, जिसका कैथोड लिया है, अगर इसमें कहीं भी ऐसे आ जाता है कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी इसके अंदर नहीं दर्शाया जाता है। तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी आप क्या करोगे, इसके अंदर नहीं दर्शाओगे इस प्रकार से। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका निरूपण करके देखते हैं। ये तो हमारा एक प्रकार का सेल हो गया। करना क्या है आपको, सबसे पहले एनोड देखना है, एनोडिक साइड, फिर कैथोडिक साइड, और एनोड और कैथोड में एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में रखोगे, राइट वाले को राइट में रखोगे। मतलब एनोड को लेफ्ट में रखा जाएगा और कैथोड को कहाँ रखा जाएगा, राइट साइड में रखा जाएगा, बीच में लवण सेतु आ जाएगा। इस प्रकार से इसका हम निरूपण करते हैं। हमें कहता है कि एक हमें सिल्वर की रोड दे रखी है, उसका ही अपचयन हो रहा है और उसका ही क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके लिए हमें एक सेल का निरूपण करना है। हम कह रहे हैं कि हमें एक सेल दे रखा है, एनोड पर अभिक्रिया दे रखी है, रिएक्शन एट एनोड, संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखनी है हमें, रिएक्शन एनोड पर। तो ये कह रहा है कि Ag सॉलिड था और वो Ag+ में कन्वर्ट हो गया एक्वस में, और इसकी मोलरता है 1 मोलर और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ऐसे ही रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर रिएक्शन है वो हो रही है, Ag+ है। हम सेल को देख रहे हैं ना इस प्रकार से कि निरूपण अगर करना हो तो क्या होगा, मान रहे हैं ये ऐसा होता नहीं है ना। और ये Ag सॉलिड और ये इलेक्ट्रॉन, होता भी होगा तो वो हम देख लेंगे आगे। इसकी कंप्लीट रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो कंप्लीट रिएक्शन क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन से, अरे ये हर बार गलती हो जाती है हमारे यहाँ, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, Ag और सॉलिड प्लस में Ag+ इक्वल्स 2 मोलर, और ये बन जाएगा Ag+ इक्वल्स 1 मोलर वाला, और ये Ag सॉलिड। पहले हम एनोड को लिखेंगे, तो एनोड को, अगर हमें सेल का निरूपण करना है तो एनोड को लिखेंगे। एनोड को किस प्रकार से लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो एनोड को Ag सॉलिड, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag+ में, एक्वस में 1 मोलर, और ये Ag+ है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag के अंदर, कैथोड वाला, तो कैथोड वाले को राइट साइड में, Ag+ है एक्वस 2 मोलर वाला, और ये चेंज हो गया Ag में, सॉलिड में। बीच में हम लवण सेतु लगा देंगे तो ये सोल्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे एक सेल का निरूपण हो गया है। तो आपको जो भी सेल दिया जाता है उसको आप लिखोगे और उसका सेल का निरूपण आपको आना चाहिए। इस प्रकार से हम किसी भी सेल का निरूपण है वो कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा ये बन जाता है कि सेल का निरूपण किस प्रकार से किया जाएगा। तो सेल का निरूपण आप सभी को आना चाहिए, है ना। एक छोटा सा और देख लेते हैं कि हमें एक जैसे हाफ सेल के निरूपण देखते हैं ना, तो आधे सेल के अगर निरूपण करना हो, आधे सेल का अगर आपको बोलता है कि जिंक का आधे सेल का निरूपण कीजिए, तो जिंक है एनोड पर, एनोड है और एनोड पर जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो Zn+2 ये बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आधे सेल का निरूपण, ये सॉलिड है और इसकी मोलरता दे रखी है 2 मोलर, है ना, एक्वस में। तो क्या करोगे, जिंक
और यहाँ पर लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, Zn+2 इनके साथ में सॉलिड, और ये क्या आ जाएगा एक्वस, और ये क्या बन जाएगा 2 मोलर। तो इस प्रकार से इस सेल का निरूपण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निरूपण कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप निरूपण करवाया जा सकता है। आपको इसका जस्ट उल्टा भी बोल सकता है कि हमें कैथोड पर ये कह रहा है कि जिंक की है Zn+2, ये कहता है कि यहाँ पर 1 मोलर है और ये चेंज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें जिंक में, सॉलिड में, एक्वस से। ये बन जाएगा क्या Zn+2 से Zn में सॉलिड, और ये एक्वस 1 मोलर। ये हमारे पास में एक सेल का निरूपण हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी सेल का निरूपण कर सकते हैं। तो आपको जितना भी करवाया गया है, जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं सेल के निरूपण से रिलेटेड, वो आप करके देखिएगा। लेकिन इसमें सेल के निरूपण में कहीं भी आपको कि यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखना है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक छोटा सा निरूपण मान लेते हैं हम कुछ ऐसा, कि हमें ये दे रखा है जैसे एनोड पर Zn से Zn+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, सॉलिड, एक्वस, 1 मोलर, और कैथोड हमें दे रखा है ये इस प्रकार से Ag+2 इलेक्ट्रॉन एक्वस में, और ये 2 मोलर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये ग्रहण कर रहा है, ये बना रहा है 2Ag सॉलिड, इस प्रकार से। अब इसमें स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया है, तो हमें क्या करना है, इसका अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे, इसकी संपूर्ण अभिक्रिया तो ये हो जाएगी, जोड़ दीजिएगा 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, और ये हमारे पास में बन जाएगा Zn सॉलिड प्लस में 2Ag प्लस एक्वस, और ये Zn+2 एक्वस प्लस में 2Ag सॉलिड, इस प्रकार से। अब हमें इसका अगर निरूपण करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप नहीं लिखोगे, किस प्रकार से नहीं लिखोगे, जैसे इसके लिए अगर हम निरूपण करते हैं लेफ्ट साइड वाला आइनोड के लिए, ये बन जाएगा जिंक सॉलिड से Zn+2 और एक्वस 1 मोलर। ये वाला किस प्रकार से बनेगा, इसको अगर हमें निरूपित करना हो तो निरूपित किस प्रकार से करेंगे, ये बनेगा हमारा, अब 2 नहीं लगाएंगे, न ये 2 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, नहीं है ना, ये यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 2 आ रहा है +2 आ रहा है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन काम में हुए। जितने भी इलेक्ट्रॉन है अगर संपूर्ण अभिक्रिया लिखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, ये ध्यान रखना सीखना कि हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन बनाइएगा, कैसे भी करके, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे रिएक्शन को, जैसे हमारे पास में x→y है और 2x→y है, तो दोनों को अगर हमें इक्वल करना हो तो क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे और ये लिखेंगे Ag+ से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्वस से Ag में जा रहा है सॉलिड में 2 मोलर से, दोनों को लिख दीजिए लेफ्ट और राइट वाले को, इस प्रकार से लिखेंगे, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे नहीं। और ये क्या बन जाएगा हमारा, जिंक से सॉलिड से Zn+2 एक्वस 1 मोलर, और यहाँ पर लवण से 2 आ जाएगा। सॉल्ट ब्रिज को लिखने के बाद में हम लिखेंगे Ag+ एक्वस 2 मोलर और Ag सॉलिड। इस प्रकार से हम किसी भी रिएक्शन के लिए ये डेटा है वो लिख सकते हैं। तो सेल का निरूपण है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो किसी भी सेल का निरूपण करना हो तो आपको ये आना चाहिए, और उसके अंदर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो हम काम में नहीं लेंगे, तो ये याद रखना है आपको, है ना।
तो ये जो भी एग्जाम्पल मैंने एक्स्ट्रा लिखवाए हैं तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना और आपको ये बता रखा है ना। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार दोबारा पॉज करके देख लीजिएगा या फिर दोबारा देखिएगा, 3 बार देखिएगा है ना, क्योंकि ये कंटेंट आपके पास ही है। तो इस प्रकार से आप अपना इम्प्रूवमेंट ला सकते हो है ना। और कहीं भी कुछ चीजें ऐसी है जो आपको बार बार मतलब कि देखने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछिएगा कि किस प्रकार से ये हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी आ जाती है कि बार बार भी हम देखते हैं तो वही चीज आती है और उसके बाद में हमें पता नहीं चलता है। थैंक यू।